श्री राधा चरित्र कथा का ये भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 बना दिया है। आप भाग 1 से ही राधा चरित्र को सुने। और देखिए, कहा जाता है जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा ना हो तब तक कोई श्री राधा नाम ले नहीं सकता, और जब तक हमारी महारानी श्री किशोरी जी की कृपा ना हो तब तक कोई ब्रज में नहीं आ सकता। और अनंत जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, अनंत पुण्यों के बल पर आपको श्री राधा रानी की महिमा के विषय में सुनने को प्राप्त होता है। इसलिए आप ये राधा चरित सुनने वाले हैं। ये ना तो आप अपनी इच्छा से सुन रहे हैं, ना हमारी इच्छा से सुन रहे हैं। ये इच्छा है हमारी श्री किशोरी जी की कि आप उनकी जो चरित्र है उसको सुने। और देखो, चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। ये किसी इंसान का चरित्र तो हम नहीं कर रहे। ब्रज में भी मना है श्री किशोरी जी के विषय में ज्यादा बातें करना, और आप सीधे श्री राधा चरित्र सुन रहे हो। तो ये गुरु कृपा से हम आपको, हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको श्री राधा चरित्र कुछ भी एक शब्द भी बता पाए। अन्यथा ये तो गुरु पावर है जो हम आपको थोड़ा कुछ बताएंगे श्री किशोरी जी के चरित्र के विषय में, जो काफी मधुर रहेगा। और जो चाहते हैं कि उनको ये मालूम हो जाए कि हमारी जो राधा रानी है वो किस चीज से ज्यादा खुश होती है, उनको क्या प्रिय है क्या नहीं प्रिय है, वो भक्तों को तो जरूर से जरूर राधा चरित्र सुनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भाग नंबर 2। इससे पहले हमने भाग 1 बना दिया, उसको अच्छे से सुने, क्योंकि भाग 1 से जब आप सुनोगे तभी आपको संपूर्ण श्री राधा चरित्र को सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। कल के चरित्र में हमने बताया कि जब मोहिनी रूप लेकर के श्री कृष्ण भगवान आए थे धराधाम पर, तो जो 33 कोटि देवता थे वो उनके पीछे पागल से हो गए थे। वहीं पर एक सूर्य देव भगवान ऐसे थे जिनकी ये इच्छा थी कि हमारे घर पर ये जो मोहिनी आई है या से भी सुंदर पुत्री आए। मतलब मोहिनी को तो देख करके अच्छी काम की वासना हो रही थी, काम वासना हो रही थी, बट जो हमारे यहाँ पर पुत्री आएगी वो कैसी पुत्री होगी? वो ऐसी पुत्री होगी जिसको जिसको देख करके काम का भी मर्दन हो जाए, जिसको देख करके कोई इच्छा ही ना रहे, इच्छा रहित हो जाए इंसान। और देखिए, जब भी आप श्री किशोरी जी के समक्ष जाएंगे, ये बात आप फील भी आपने की होगी कि हमारी जो श्री राधा रानी है, जब आप उनको देखोगे तो व्यक्ति शून्य हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, वो इच्छा रहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किशोरी जी है, वो श्री राधा रानी है। और जब मोहिनी आई तो मोहिनी को सूर्य भगवान ने बोला था कि हम आपके लिए तप भी करेंगे, जप भी करेंगे, आप जितना कहोगे उतना कठिन हम तपस्या करने को तैयार है, लेकिन आप हमारे यहाँ पर किशोरी रूप में आओ, मतलब आप हमारे यहाँ पर पुत्री रूप में आओ। अब जो कृष्ण भगवान थे वो वैकुंठ चले जाते हैं, और वैकुंठ जाकर के वो जो पृथ्वी पर आए थे जब मोहिनी रूप लेकर के, वो बात यहाँ पर कृष्ण भगवान को अब याद नहीं रहती। अब जो सूर्य देव है, सूर्य देव क्या कर रहे हैं? सूर्य देव जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। काफी वर्ष बीत गए, सूर्य भगवान तपस्या करते रहे, काफी वर्षों तक, हजारों वर्षों बीत गए, सूर्य देव तपस्या ही करते रहे। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने बोला था, अगर हम, ये जो सूर्य देव थे उनकी तपस्या से खुश होंगे अगर कृष्ण भगवान, तभी उनके यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान पुत्री रूप लेकर के आएंगे। अब देखो, इधर जो सूर्य देव है, सूर्य नारायण भगवान है, वो तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण भगवान जो थे वो तो वैकुंठ में जाकर के भूल गए इस बात को। तब जब काफी लंबा समय हो गया था तपस्या करते करते सूर्य भगवान को, तो सूर्य नारायण ने सोचा कि अब मैं कृष्ण भगवान का यजन बंद करता हूँ और मैं ब्रह्मा का यजन शुरू करता हूँ। ब्रह्मा को पुकारा फिर यहाँ पर सूर्यदेव ने, और जैसे ही ब्रह्मा का यजन करना स्टार्ट किया खुद सूर्यदेव ने, तो ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा ने आकर के नमस्कार किया सूर्यदेव भगवान को और पूछा उनसे कि आपकी क्या इच्छा है, आपने किस लिए तप किया है,
आपकी जो भी इच्छा हो आप हमें बताएं, हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है। अब जो सूर्य नारायण भगवान होते हैं वो कहते हैं नारायण से कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर आए थे मोहिनी रूप लेकर, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो इस धराधाम पर आएंगे और पुत्री रूप लेकर के आएंगे। और उन कृष्ण भगवान ने हमें ये भी बोला था संग में कि अगर वो हमारे जप से खुश हुए, हमारे तप से खुश हुए, यानी हमारी तपस्या से अगर खुश हुए तो वो जरूर आएंगे। अब मुझे लगता है कि जो कृष्ण है वो अपना दिया हुआ वचन भूल गए हैं। अब जो यहाँ पर सूर्य देव ने ये सारी बातें नारायण को बताई है। अब नारायण ये सारी बातें सुन करके वापस वैकुंठ जाता है। वापस वैकुंठ जाकर के नारायण भगवान श्री कृष्ण भगवान के समक्ष जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने सारी बातें सूर्य देव की सारी बातें अब कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। यहाँ पर कौन? नारायण। नारायण ने बताया कि आप पृथ्वी पर गए थे और पृथ्वी पर जाकर के आपने सूर्य देव को वचन दिया था कि आप उनके यहाँ पर पुत्री रूप में आएंगे, और प्रभु वो जब ही से तपस्या कर रहे हैं, आपने उनको ये भी बोला था कि अगर आप उनकी तपस्या से खुश हुए तो आप उनके यहाँ पुत्री रूप में जाएंगे। क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए, या फिर आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे हाँ, मैं तो सच में भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा कि मैं नीचे जब पृथ्वी पर गया था मैंने किसी को वचन दिया था। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं? तो नारायण ने बताया, जो ब्रह्मा थे उन्होंने बताया कि हाँ, वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनको बोल के आए थे कि जब तक आप नहीं जाएंगे पृथ्वी पर तब तक जो सूर्य देव है वो अपनी तपस्या को बंद नहीं करेंगे, वो तब तक तपस्या ही करते रहेंगे। ये बात ब्रह्मा जी ने सारी की सारी ठाकुर जी को बताई, श्री कृष्ण भगवान को बताई। अब जो कृष्ण भगवान है, अब ब्रह्मा जी तो प्रणाम करके चले जाते हैं वापस। अब जो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, अब वो सोचने लगते हैं कि उनको तो वादा तो याद नहीं था। यहाँ पर कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान सच में भूल गए थे, उनको नहीं याद था कि उनको पुत्री रूप लेकर के जाना है खुद किनके यहाँ? सूर्य देव के यहाँ। अब कृष्ण भगवान तो परेशान हो गए, क्योंकि उनको पहले से भी पुत्र रूप में भी जाना है कृष्ण भगवान को, और उसके बाद पुत्री रूप में भी जाना है। और यहीं से सबसे खास जो आपका इंट्रोडक्शन होगा श्री किशोरी जी का, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारी जो श्री राधा रानी है उनका अवतार कैसे हुआ था। देखो भाई, जो संत जन भी कहते हैं, राधा चरित्र भी कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब आगे पता चलेगा कि श्री किशोरी जी का अवतार आखिरकार हुआ कैसे था, और उनका अवतार किस लिए हुआ था वो भी आपको पता चलेगा। अब जो कृष्ण भगवान है वो वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं। अब जब कृष्ण भगवान परेशान थे कि उनको तो एक के यहाँ पर तो पहले से जाना है पुत्र रूप में देवकी जी के यहाँ पर, और अब पुत्री रूप में भी ठाकुर जी ही जाएंगे। अब कृष्ण भगवान विचरण कर रहे हैं, वैकुंठ में घूम रहे हैं। घूमते घूमते कृष्ण भगवान को विचार आया कि मुझको सबके सब भाव प्रिय है। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि मुझे अपने जो भक्त जन है उनके सब भाव बहुत प्रिय है। कोई मुझे सजाता है तो मुझको वो भी बहुत आनंद देता है, कोई मेरी सेवा करता है किसी भी प्रकार से, जैसे फूलों के द्वारा मेरी सेवा होती है, या फिर मुझे कोई अपना बच्चा मानता है तो उसके द्वारा जो सेवा होती है, कोई मुझे प्रेम करता है, मुझे सबका सब भाव प्रिय है। लेकिन मेरा अपना भाव क्या है? यहाँ पर कृष्ण भगवान खुद से पूछ रहे हैं कि भक्तों का तो मुझे पता है कि उनका क्या भाव मुझे अधिक पसंद है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा जो खुद का भाव है वो क्या पसंद है मुझे। अब कृष्ण भगवान ये बात सोच ही रहे थे, उनकी एक प्रतिबिंब जो सामने दर्पण था उस पर कृष्ण भगवान की दृष्टि जाती है। जैसे ही कृष्ण भगवान ने सामने अपने आप को उस दर्पण में देखा, तो दर्पण में कुछ समय के लिए ठाकुर जी अपना रूप देख करके खुद ही अपने ही रूप को देख करके खुद ही आकर्षित हो गए।
इतने मोहित हो गए अपने ही रूप को देखकर कि ठाकुर जी ने कुछ समय तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। अपने ही रूप को ठाकुर जी स्वयं निहारते रहे। इतना मनमोहक श्री कृष्ण भगवान का वो रूप था कि अपने ही रूप को देखकर खुद कृष्ण अपने रूप पर नौछावर हो रहे थे। अब नौछावर ठाकुर जी हो रहे थे तो तभी ठाकुर जी के दिमाग में ये बात आई थी कि मुझको सबके सब भाव प्रिय है, लेकिन अगर मैं अपने भाव की बात करूं तो मेरा अपना पर्सनली कौन सा भाव है। जब कृष्ण भगवान ये बात सोच ही रहे थे तो कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मुझे लगता है मुझे अपना सबसे जो भाव पसंद है, जो अपना रूप पसंद है, वो सिर्फ दर्पण वाला पसंद है। मतलब दर्पण में जो ठाकुर जी दिख रहे हैं वो उनको ज्यादा भाव, वही रूप उनको ज्यादा पसंद है। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि अच्छा, अगर मैं खुद के रूप पर इतना मोहित हो रहा हूँ और मैं खुद को एक बार सवार लूँ, मतलब जैसे अब कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ पर ब्रज लीला होती है, ब्रज में सबसे ज्यादा आपको सुनने को प्राप्त होगा कि राधा रानी हमेशा ज्यादा कृष्ण भगवान का रूप लेती है और कृष्ण भगवान ज्यादा श्री राधा रानी का रूप ले लेते हैं। मतलब कृष्ण तो बनेंगे राधा और राधा जी बनेगी कृष्ण। और जब राधा जी कृष्ण बनती है तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी देख करके मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब राधा जी कृष्ण बनेगी तो वो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा सुंदर लगती है। और जब कृष्ण भगवान श्री राधा रूप रानी का रूप धारण करते हैं तो वो श्री राधा रानी से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। अब एक दूसरे का रूप ले लेते हैं, जब एक दूसरे का रूप लेते हैं, कृष्ण राधा जी का लेंगे, राधा जी कृष्ण का ले लेंगे, तो ऐसे जब रूप लेंगे एक दूसरे का तो तब एक दूसरे को भी वो पहचान नहीं पाते, खुद इतना ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अब भाई कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैंने खुद को देखा, जब मैं खुद को इतना सुंदर लग रहा हूँ तो अब कृष्ण भगवान ने भी तो इच्छा रखी थी कि जब कृष्ण सूर्य देव के यहाँ पर जाएंगे तो वो ऐसा रूप लेकर के जाएंगे कि मोहिनी को तो देखकर 33 कोटि देवी देवता नौछावर हुए थे। अब कृष्ण ऐसा रूप लेके जाएंगे कि कृष्ण मोहि जिस रूप को भी, मतलब सामने से हो गए तो वो कृष्ण ही, लेकिन ऐसा रूप लेंगे अब कृष्ण यहाँ पे कि सामने से जो मोहिनी है वो मोहिनी भी उस रूप पर मोहित हो जाए। इतना सुंदर रूप लेंगे अब यहाँ पर कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान ने श्री राधा रानी का रूप कृष्ण ही लेंगे। कैसे लेंगे वो आगे पता चलेगा। कृष्ण भगवान लक्ष्मी माता की पेटिका लेकर के आते हैं श्रृंगार की। अब कृष्ण भगवान पेटिका लेके आए श्रृंगार की, और भाई अब जो कृष्ण है यहाँ पे वो अपना श्रृंगार करेंगे। अब श्रृंगार करेंगे, जब श्री कृष्ण अपना ही श्रृंगार करेंगे तो वो कितने मनमोहक लगेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो राधा जी है जब वो कृष्ण का रूप लेती है तो वो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। और जब कृष्ण राधा जी का रूप लेंगे तो वो राधा जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगे। अब जो यहाँ पे कृष्ण भगवान है, अब वो रूप लेंगे, किनका रूप लेंगे वो आगे पता चलेगा, लेकिन कल के भाग में कृष्ण भगवान अपना ही श्रृंगार करेंगे। और जब श्री कृष्ण अपना ही श्रृंगार करेंगे तो वहीं से श्री राधा रानी का अवतार होगा। श्री जी का अवतार क्यों होता है, क्या रीजन है, वो सब कुछ आपको इस राधा चरित्र में पता चलेगा। बहुत ही सुंदर ये राधा चरित्र है, इसको शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।